हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। अब आप सोचिएगा कि किस प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। तो हम कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड्स होता है, तो जैसे आप समझिए कि जैसे आप ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो जाएगा एंड इथेन, मीथेन, ये सब जो फॉर्मूला, ये जो नाम होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कंपाउंड्स का हम फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बहुत इजी वे में सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या है कि इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम आसानी से हम सिखाएंगे एंड आपको सिखाने के लिए समझे तो 100% आपको सिखाने का फुल प्रयास करेंगे और सिखाएंगे भी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे हो गया आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि मेथ मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसमें देखें कि ये है कि हम क्यों लिखें, तो इससे हमें कार्बन नंबर पता चलेगा कि कितना इसमें कार्बन होते हैं। इसमें कार्बन कितने होते हैं, मेथ में 1 होंगे, एथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन होंगे, पेंट में 5 कार्बन होते हैं, हेक्स में 6 कार्बन, हेप्ट रहेगा तो हेप्ट वाले में 7 कार्बन होते हैं, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 होंगे और डेक में 10 कार्बन होंगे। एन क्या है, अगर एन की बात करें तो एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया एंड एल्काइन हो गया। इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है एंड एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है एंड एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन का फॉर्मूला। ये एल्केन जो होता है, एल्केन जो होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो जैसे आप समझिए कि जैसे आपको हम फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रोपेन लिखा हुआ है, प्रोपेन लिखा हुआ है, प्रोपेन लिखा हुआ है एंड प्रोपाइल लिखा हुआ है। प्रोपाइल लिखा हुआ है। तो हम इसका कैसे फॉर्मूला लिखें, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन को कैसे हम फॉर्मूला लिखें, तो हम आप पहले इसको समझते हैं। प्रोपेन, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए आप इसको, जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले आप इसको समझिए कि ये इन का मतलब क्या है, ये इन का मतलब क्या है एंड आइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन होंगे। प्रोप से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन इसमें कितना होंगे, कार्बन कितना होंगे इसमें, तो कार्बन प्रोप के लिए यहाँ पे प्रोप प्रोप के लिए कार्बन कितना है, प्रोप के लिए कार्बन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और इससे क्या पता चल रहा है, ये जो एन है इससे में क्या पता चल रहा है कि एन कौन से बॉन्ड्स वाले फॉर्मूला है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूला होंगे। एन कौन से बॉन्ड वाला फॉर्मूला है, सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्मूला। और सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो ये कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसको हम एन की जगह पर 3 लिखेंगे। एन की जगह पर कितना लिखेंगे, एन की जगह पर 3, C3H कितना हो जाएगा, 2, एन की जगह 3 लिखे, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का। अब इसमें लिखने के लिए देखते हैं, जैसे ये क्या प्रोप दिले, प्रोप से हमें ये पता चल गया कि कार्बन कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, मेथ के लिए कार्बन 1 होता है, प्रोप ईथ के लिए कार्बन 2 होता है, प्रोप के लिए कार्बन 3 होता है। तो कार्बन इसमें कितना हो जाएगा, 3। और इन से हमें इन जो हुआ, इन जो दिले है, ये डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूला होगा। और डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n होते हैं। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इनके जगह कितना रखेंगे, 3, तो C3H, 3 द्वितीय कितना हो जाएगा, इन जगह 3 रखेंगे तो 6, C3
और C3H6 क्या हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे, इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, प्रोपेन का। अब प्रोपाइन का फॉर्मूला देखें तो प्रोपाइन में ये प्रो से क्या मत पता चला, प्रोपाइन का मतलब, ये प्रोपाइन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन प्रोपाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन कितना होंगे, इसमें कार्बन 3 होंगे। एंड आयन से हमें पता चल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले फॉर्मूला होंगे। कौन से बॉन्ड वाला फॉर्मूला, ट्रिपल बॉन्ड वाले फॉर्मूला। ट्रिपल बॉन्ड वाले फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n-2 होते हैं। अब इसका यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे एन की जगह कितना रखेंगे, 3, तो C3H 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। C3H4 ये हो गया प्रोपाइन का फॉर्मूला। इस तरह से हम किसी भी अधिक हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले कंपाउंड्स हो गया, किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले कंपाउंड्स हो गया, तो हम उसका फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, दूसरा और देखते हैं, जैसे कि ब्यूटेन ले हैं, ब्यूटेन ले हैं, ब्यूटेन ले हैं एंड ब्यूटाइन ले हैं। इसका हम कैसे लिखते हैं, जैसे देखें यहाँ पे फिर हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे, ब्यूट को अलग करेंगे, फिर एन को अलग करेंगे। इससे हमें ब्यूट से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो कार्बन नंबर होंगे, कार्बन कितना होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्यूट को कार्बन नंबर कितना होंगे, हमें यहाँ से पता चला है। जैसे कि मेथ के लिए कार्बन नंबर 1 होंगे, ईथ के लिए कार्बन 2 होंगे, प्रोप के लिए कार्बन 3 होंगे, ब्यूट के लिए कार्बन कितना होंगे, 4। तो इसमें चार क्या आ जाएंगे, कार्बन 4 आ जाएंगे। एंड एन से हमें ये पता चल रहा है कि जो एन होंगे वह सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूला होते हैं, तो हम सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूला लिख देंगे, CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं कहाँ पर, जहाँ एन देंगे वहाँ कितना लिख देंगे, 4, तो C एन की जगह 4, C4H हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, C4H10 ये हो जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेन का। एंड फिर इसका देखें इसमें कैसे यूज करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कार्बन कितना है, 4, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एल्कीन जो है ये डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूला होंगे, इन जो है ना डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूला में। एंड डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n होते हैं। अब इसके एन की जगह 4 रख देंगे, एन की जगह कितना 4, और एन की जगह 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 होगा, C4H इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम ब्यूटान के लिखेंगे, किस प्रकार, ब्यूटान का लिखेंगे, जिससे कि इससे पता चला ब्यूट का मतलब हो गया कार्बन कितना हो गया, 4, एंड आयन का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला। ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एन की जगह कितना रखेंगे, 4, तो C4H 4 दूनी 8 -2 कितना हो जाएगा, 6, C4H6 ये हो जाएगा ब्यूटाइन का फॉर्मूला। इस तरह से कोई भी कंपाउंड्स रहेगा कार्बन हाइड्रोजन का, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें फॉर्मूला दे हैं एंड उसका कंपाउंड्स पूछ लिया, तो हम कैसे उसको हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें ब्यूटेन कंपाउंड्स लिखा हुआ था, तो हम इसका फॉर्मूला लिखें, ये फॉर्मूला हमको लिखना था। अब मान लेते हैं कि हमको ये फॉर्मूला दे रहे हैं, तो हम इसका कंपाउंड्स कैसे लिखें। तो आप देखिए इसमें हम ये तो पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन से हमें तो ये पता चल रहा है, 4 कार्बन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला है किसका है, ये जो फॉर्मूला है ये ब्यूट का होगा। 4 कार्बन है ब्यूट के लिए, एंड 4 से जस्ट दोगुना है, दोगुना से 2 ज़्यादा है, और दोगुना 2 ज़्यादा वाला फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का होता है, तो एल्केन का होता है, ठीक है। इसमें आप देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बन इसमें कितना है, कार्बन से जस्ट दोगुना है, कार्बन से दोगुना वाला फॉर्मूला कौन होता है, डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन ग्रुप का होता है। एंड इसमें देखें तो जस्ट दोगुना से 2 कम, जस्ट दोगुना से 2 कम वाले कंपाउंड जो होते हैं कौन आते हैं, एल्काइन वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला आते हैं। जैसे अगर आपको उसे पूछ दिया कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन C5 ये दे रहे हैं, C5H12 दे रहे हैं, C5H12 दे रहे हैं, C5H10 दे रहे हैं, एंड C5H8 दे रहे हैं। तो इसका हमें पूछा जाएगा कि इसका हमें कंपाउंड्स लिखें, इसका कंपाउंड लिखें, इसका कंपाउंड लिखें, इसका कंपाउंड लिखें। तो हम कैसे लिखें, तो आप देखिए कि कार्बन के लिए कितना है, 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, तो हम इसको हम पेंट लिख देंगे, पेंट लिख दिए। अब इसमें देखिए कि कार्बन के नंबर से जस्ट दोगुना से 2 ज़्यादा है, एंड दोगुना से जस्ट 2 ज़्यादा रहता है, तो उसमें टर्म हम यूज करेंगे एन का, किसका, एन का।
तो हम इसको एन लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, पेंटेन। फिर इसमें देखें, इसमें कार्बन कितने 5, तो इसके लिए आप पेंट लिख देंगे। एंड इसमें देखें तो जस्ट दुगना है कार्बन का, तो दुगना वाले में कौन वाले मतलब कि बॉन्ड्स आते हैं, कौन किस में बॉन्ड्स आते हैं, तो एन वाले में आते हैं, तो हम इसमें एन लिख देंगे। C5H10 के लिए कंपाउंड्स का नाम क्या हो गया, पेंटेन। एंड ठीक उसी तरह इसमें देखें तो ये कार्बन कितने 5 है, तो इसमें पेंट लिख दिए। एंड उसके बाद देखें कि इसमें जस्ट कार्बन की दोगुना से 2 कम है, एंड दोगुना से 2 कम रहता है, उसके लिए कौन से सफिक्स यूज करते हैं, तो इसमें आयन आता है, आयन ट्रिपल बॉन्ड वाला था, ट्रिपल बॉन्ड वाला में आयन आ जाएगा। ये हो गया। हमने इस वीडियो में दोनों बात की कि हम कंपाउंड्स दिया हुआ है तो उसका हम फॉर्मूला कैसे लिखें, एंड फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका हम कंपाउंड्स कैसे लिखें। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू।